बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू ने भाजपा विधायक पर गाली गलौज व धमकाने का लगाया आरोप। युवराज हत्याकांड के आरोपियों को सह देने का भी आरोप। क्षत्रिय समाज के युवक की हत्या के मामले में बसपा नेता एवं विधायक आमने सामने। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में 5 दिन पूर्व हुए युवराज हत्याकांड को लेकर मिशन आत्मसंतुष्टि के संस्थापक व बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू व भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू आमने सामने आ गए। बुधवार को राजवर्धन सिंह राजू ने हरपालपुर कस्बे के एक गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू के साथ वह पाली के इस्माइलपुर गांव निवासी युवराज हत्याकांड के बाद पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाने गए थे। इसी बात से नाराज भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने सोमवार को इस्माइलपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों के साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उन्हें जमकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। राजू ने कहा, वह भाजपा विधायक की धमकी से डरने वाले नहीं तथा युवराज के परिजनों को न्याय मिलने तक आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि युवराज हत्याकांड के आरोपी भाजपा विधायक के खास हैं। भाजपा विधायक को चांदी का मुकुट पहनाने वालों को वह बचाने का परकस प्रयास कर रहे हैं। राजवर्धन सिंह ने भाजपा विधायक पर अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले पर अगर भाजपा विधायक के पक्ष की बात करें तो विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी से पूरे मामले पर बात करने का प्रयास किया गया तो उनका सीधे तौर पर कहना था, इस पूरी घटना पर नो कमेंट। क्षेत्र के अंतर्गत इस्माइलपुर गांव में युवराज सिंह राजू की एक हत्या हो गई थी। क्योंकि समाज में जब कोई इस तरह की घटनाएं होती तो सामान्य तौर से जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के, सबको जाना लाजमी बनता है। उसी नाते हम भी उनके परिवार को ढांढस बनाने के लिए गए थे और हमने प्रशासन से मांग रखी थी कि भाई व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई है, विरोधियों पर, दोषियों पर जो है गैंगस्टर लगाया जाए, दोषियों की संपत्ति कुर्क करी जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बाबा जी की बुलडोजर की सरकार है, उसकी भी कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिली। ये बात हमारे क्षेत्रीय विधायक को नागवार गुजरी कि राजवर्धन सिंह क्यों गए, उनको नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। उनको ऐसा लगता है कि विधानसभा में उनके अलावा कोई दूसरा क्षत्रिय समाज का व्यक्ति घुस नहीं सकता है। इस नाते जब वो परिवार के पास पहुँचे तो लोगों को लगा कि ढांढस बंधाने के लिए गए होंगे शायद, ये चूँकि मृतक का शोकाकुल परिवार था। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचते हैं, जाके पीड़ित परिवार को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं राजवर्धन सिंह राजू को यहाँ तुमने किसने बुलाया है। और हमारे साथ में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक वीर प्रताप सिंह वीरू जी भी आए थे, उनको भी अपशब्द कहते हैं, उनको भी गालियाँ बकते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि अगर इस तरीके के हम विधायक नहीं, हमारा इतिहास आप देख लीजिए, हमारे बारे में आप जानकारी कर लीजिए। ये घटना घटी है। 70 घंटे जो पूरे हो जाएंगे, हम लोगों की लगातार वार्ता चल रही है पूरे देश के जितने संगठन हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के और जो भी यहाँ से लेकर राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश, जितने लोग जातीय संगठन चला रहे हैं। और हमने क्षत्रिय महासभा के साथ साथ ब्राह्मण महासभा को भी आमंत्रित किया और सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया। हमने चूँकि जात विशेष के लोगों ने, संप्रदाय विशेष के लोगों ने हत्या की थी, तो हमने सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कांड है। एक नौजवान जो 17 वर्ष का युवा मारा गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसकी श्रद्धांजलि के लिए कम से कम सरकार कुछ उसको आर्थिक मुआवजा दे। और जब कल पूरा टाइम उनका बीत जाएगा, क्योंकि अभी प्रशासन के लोगों से हमारी वार्ता हो रही थी, कह रहे थे कार्रवाई कल तक आपको दिखेगी, गैंगस्टर लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी। अगर नहीं होती तो एक महापंचायत हम लोग करेंगे और तब तक हम लोग महापंचायत जारी रहे जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा। पूरी तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो विधायक की भाषा है उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक में हमारी सरकार है और जब हमारी सरकार है तो हम तुम्हारा कुछ भी करा सकते हैं। यानी आओ विधायक थे तो हमको यहाँ तक ही विधायक हमारी किसी समय हत्या करा सकते हैं। इसलिए हम प्रशासन से मीडिया के माध्यम से भी मांग करेंगे कि हमको सुरक्षा दिलाई जाए और उनकी इस कृत्य की जांच होकर हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए उनके ऊपर।